एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्री में से अलग हुआ पिछले महीने। और अलग होने के बाद अगर देखा जाए तो बड़े करेक्शंस दिखाया ज़रूर इसने, लेकिन 200 रुपये का जो लेवल था वहाँ से एक बढ़िया पहिया इसका घूमा ज़रूर था। और जहाँ से तेज़ी जो है वो कह सकते हैं कि इसने दिखाई थी, क्योंकि नीचे के लेवल पर कई बड़े इंस्टीट्यूशंस कह लो, म्यूचुअल फंड्स कह लो, जिन्होंने खरीदारी करी थी। और जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदारी करता है तो भैया वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है, वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आता है। और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी उस टाइम पर, तेज़ी बनी। और उसके बाद जब इंडाइसिस से हटने की बारी आई तो लगातार हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखोगे तो ये जो शेयर है वो 227 रुपये के आसपास अटकता हुआ नज़र आ रहा है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया देखो यहाँ पे एक बेस बन भी रहा है कि नहीं, या और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एक्सपेक्टेड कर रहा था बाजार कि भैया इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 300 रुपये के आसपास होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 262 रुपीज़ के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग होते ही लगातार ये गिरता गया, 5% की लोअर सर्किट लगती गई, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे इंडाइसिस का पार्ट थी। और जब ये अलग हुआ तो ये ऑटोमेटिकली उसी इंडाइसिस का पार्ट बन चुका था। लेकिन जब नई कंपनी लिस्ट होती है तो भैया उसको इंडाइसिस से हटना होता है, और जिसके चलते एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन लोअर लेवल से बाइंग आई थी, बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी, मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ क्वांट म्यूचुअल फंड से लेकर कई सारे बाई करने के लिए आ गए थे यहाँ पर। और बड़ी तेज़ी भी देखी, 255 पे वापस शेयर गया। लेकिन उसके बाद जब इंडाइसिस से हटने की बारी आई, 7-8 तारीख थी आखिरी, और जैसे ही वो हुआ एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। और अभी भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाता नज़र आ भी रहा है। 227 का जो लेवल है वहाँ पर मैनेज कर रहा था ये रुकने की, और आज एंड ऑफ द डे अगर वहाँ पर रुक जाता है तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अगर हम देखें तो देखो भैया, मुकेश अंबानी ने जिस किसी सेक्टर में एंट्री करी है ना, डिस्ट्रप्शन करा है उन्होंने। चाहे टेलीकॉम की हम बात करें, चाहे हम रिटेल की बात करें, डिस्ट्रप्शन करा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही उम्मीदें इस कंपनी से भी है लोगों की। और देखो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 1,45,000 करोड़ के आसपास का है। अच्छी बात यह है कि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.01%, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखो, दूसरी बड़ी बात जो इस सेक्टर में, इस स्पेस में ज़रूरी होती है वो होते हैं कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस, जो सबसे बड़ा बिजनेस मुझे लगता है कि इनका बनने वाला है, वो बनने वाला है इनका इंश्योरेंस और असेट मैनेजमेंट। असेट मैनेजमेंट के लिए कॉन्टेक्ट्स आपके ज़रूरी है, ताकि भैया लोग आपको पैसा दे लगाने के लिए, और ये होगा यहाँ पर, इनके पास है वो कॉन्टेक्ट्स। और बजाज फाइनेंस इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है। तो इन अभी हाल फिलहाल में खबर भी आ रही है कि बजाज फाइनेंस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर फंड रेज कर रहा है, क्योंकि भैया जियो अब इतनी बड़े पैसों के साथ आ रहा है तो इनसे टक्कर लेने के लिए बजाज फाइनेंस को भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जियो अगर हम देखेंगे तो इंश्योरेंस वाले सेगमेंट की भी अगर हम बात करें तो देखो इनके पास डेटा बहुत अच्छा है, टेक भी सही है इनके पास। ठीक है, तो पेनिट्रेट करना इनके लिए ईजी होगा आने वाले टाइम में। इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में पेनिट्रेट करना इनके लिए ईजी होगा। अपने जियो वाले नेटवर्क का यूज़ करा जाएगा, रिटेल वाले नेटवर्क का यूज़ करा जाएगा और बिजनेस बढ़ाया जाएगा। इनका मुझे 2 बिजनेस मुझे इनके अच्छे लग रहे हैं अभी के लिए, और वो पहला तो इंश्योरेंस वाला है और दूसरा असेट मैनेजमेंट वाला है, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स है, बहुत सारा पैसा मैनेज कर सकते हैं ये आने वाले टाइम में। टीम भी अब तो बन चुकी है, तगड़ी टीम है इनकी। तीसरा जो बिजनेस होगा डिजिटल पेमेंट का, हालांकि उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे लोग अभी उतना ज़्यादा यूज टू हो रहे हैं, और जियो से यूज टू होंगे कि नहीं वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखोगे तो अब तक इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आपको लगेंगे, क्योंकि अब तक कंपनी फुल फ्लेज में काम नहीं कर रही थी। अभी हाल फिलहाल में अलग होने के बाद भैया इन्होंने पूरा का पूरा नया मैनेजमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि कंपनी के नंबर्स कैसे होंगे। देखो, मैं इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी बेहतर हो सकती है। रीज़न ये है यहाँ पर कि
पहले के जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो काफ़ी ख़राब लग रहे होंगे आपको, लेकिन अब के जो क्वार्टरली नंबर्स आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज ग्रोथ आपको ज़्यादा लगेगा, और ये पूरा मार्केट का मूड चेंज करेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर। हालांकि हालांकि टाइम लगेगा, अभी भी 2-3 क्वार्टर का टाइम लगेगा। जब 2-3 क्वार्टर के नंबर आप देखोगे तब यहाँ पे पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, पहली जो गिरावट की वजह थी इंडाइसिस से हटना, अभी जो तेजी की वजह बनेगी आज से मतलब 3-4 महीने बाद, वो ये हो सकता है कि किसी न किसी इंडाइसिस में इसको जगह मिलना, निफ्टी नेक्स्ट 50 या किसी में भी जगह मिलना। और अगर ऐसा होता है तो अगेन ये एक अच्छी बात होगी, पॉजिटिव चीज़ होगी, और उसका भी असर बाजार पे पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको टाइम देना पड़ेगा, अभी नई लिस्टिंग है इसकी, थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा होगा, लेकिन नई लिस्टिंग है, मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पर तेज़ी लौटेगी, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा है इनके लिए। जैसे कि पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर तो खराब ही थे, लेकिन अब से जो नंबर्स आप देखेंगे वो पूरे के पूरे अलग होंगे, क्योंकि नई टीम, नया सेटअप, ठीक है, और पूरा फुल फ्लेज में काम होगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि अब तक हमने इंडाइसिस से इसकी एग्जिट देखी, 3-4 महीने बाद अब धीरे 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 यहाँ पर इसकी एंट्री भी देखोगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इसको हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं खबरें भी रहेगी यहाँ पर फोकस में कि इनके साथ ये हो गया, ये करने वाले, वो करने वाले हैं, जो चीज़ें इसको अच्छी तरह से हेल्प कर सकती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद इसको हेल्प करेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं, क्योंकि बॉटम अभी भी कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। बॉटम कहाँ पर बनेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी नई लिस्टिंग है, तो सपोर्ट भी कहाँ पर है। इनिशियल सपोर्ट 200 रुपये के आसपास ज़रूर है यहाँ पर, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बाई भी कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए किसी भी एक लेवल पर। बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, धीरे 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 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं। और जो नज़रिया है आपका यहाँ से, वो कम से कम साल 2 साल का यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि बीच में खड्डे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अभी और कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 200 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो, 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करो, लेकिन आपको जो नज़रिया है, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 1 साल का तो होना चाहिए, क्योंकि जो खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से 2-3 महीने बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो वो उतना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे आप ये जो है वो तेज़ी पकड़ता नजर आएगा। तो ये तो हुई जियो फाइनेंशियल्स की बात, ठीक है, नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर।